अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी रेसिपी शेयर करूंगी। यह है पाइनएप्पल केक की रेसिपी। तो इसके लिए मैं आपको अभी इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, पर देखो इसका बैटर कितना फ्लफ़ी बनता है और इसका डेकोरेशन का भी टाइम आपको कोई टाइम नहीं चाहिएगा, क्योंकि ये बनता ही है डेकोरेटेड ऑलरेडी। तो इस रेसिपी के लिए आपको चाहिए होगा 150 grams of plain flour, 150 grams of white sugar, और फिर ये है वनीला एक्सट्रैक्ट। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला मुझे अच्छा लगता है, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। 150 grams of बटर, और फिर ये है टॉपिंग के लिए, ये था 100 ग्राम ऑफ बटर, 100 ग्राम ऑफ शुगर, और ये ग्लेस चेरीज, और फिर ये पाइनएप्पल स्लाइसेस थी, और ये वो बेकिंग पाउडर था 2 टीस्पून्स। ऑल्सो जो टॉपिंग के लिए वो मैंने डिफरेंट टॉपिंग बनाई थी, तो फिर मैंने चेंज कर दिया था। तो एक्चुअली टॉपिंग के लिए आपको चाहिएगा 50 ग्राम बटर और 50 ग्राम शुगर, क्योंकि मेरा फेल हो गया था। तो जब आप बेकिंग करते हो कभी कभी कोई चीज़ें फेल हो जाती हैं, पर आपको फिर ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है। तो जो फेल हुआ था वो था कैरामल वाला, तो फिर मैंने ये ज़्यादा ईजी रहा, तो उससे ही बटर मैंने ले लिया था, क्योंकि बटर और शुगर का बनता है, तो बटर और चीनी स्प्लिट हो गई थी, तो फिर उसका ही बटर फिर मैंने यूज़ किया था। और इसके अंदर फिर आपने डालना है मेल्टेड बटर के अंदर चीनी, और इसको फिर आपने सारा स्प्रेड कर लेना है। और ये फिर जो आपका वो केक है, टॉप जो पार्ट इसका होगा, ये बहुत ऐसे जैसे स्वीट सा बनेगा और क्रिस्पी सा बनेगा। तो इसके बाद फिर आपने पाइनएप्पल स्लाइसेस को, ये हैं जो पाइनएप्पल स्लाइस जूस के अंदर होते हैं कैन के अंदर, उनका जूस आपने अलग से रख लेना है, क्योंकि वो चाहिए होएगा। और फिर आपने इनको ऐसे लगा लेना है। और ये देखो मामा चल के गई थी मामा भी किचन में थी, फिर मामा पता नहीं क्या करी थी, पर कुछ कर रही ही थी। तो आपने बस इनको सेट करना है, जैसे आपने सेट करना है इनको। आप स्लाइसेस इनको जैसे आप हाफ में कट करके ऐसे भी डाल सकते हैं, जैसे ताकि ज़्यादा कवर हो जाए, पर मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने ऐसे किया था। तो फिर मैंने वन मिडिल में भी किया था, और फिर इसके अंदर मैंने ग्लेस चेरीज यूज़ की थी। इनका जो पाइनएप्पल का होल है उसके अंदर मैंने एक एक डाल दी थी इसके अंदर। फिर मैंने थोड़ी देर बाद मुझे हुआ था कि ये थोड़ा प्लेन लग रहा है, तो फिर मैंने मोर पाइनएप्पल के पीस डाल दिए थे, ये जो गैप्स नजर आ रहे हैं इनके अंदर, और चेरीज भी। मुझे लगता है मैं आपको भी दिखाती हूँ, मुझे रिमेंबर कि मैंने वो फिल्म किया था या नहीं मैंने नहीं फिल्म किया। तो जो लेफ्ट ओवर पाइनएप्पल था उसका जो ये चेरीज़ है ना, उनके साथ मैंने डाल दिया था। फिर इसको मैंने माइक्रोवेव में थोड़ा गर्म कर दिया था, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर नहीं था। तो आपने अगर आप ओवरनाइट रख लें अपने बटर को बाहर, अगर आपने ये बनानी है रेसिपी, या फिर माइक्रोवेव में थोड़ा सा ही करना है, तो 150 ग्राम शुगर और 150 ग्राम बटर आपने इनको क्रीम टुगेदर कर देना है, ताकि ये जैसे ना सिर्फ फ्लफ़ी हो जाए और जो बटर है वो थोड़ा सा पेल हो जाए। तो आप देख लो, आपने ऐसे करते जाना है। और ये जो रेसिपी है, जब आप इसके अंदर अंडे डालते हो तो ये क्रैडल अप हो जाता है, पर आप वही ना करना। अभी आपको नजर आएगा जब मैं अंडे इसके अंदर डालूंगी। तो आई डोंट नो आई वाज डूइंग दैट, पता नहीं मैं क्या कर रही थी, मुझे तो मामा के साथ कोई बात कर रही थी, पर यह। तो आपने फिर इसको अच्छी तरह से आपने बीट अप कर देना है, लाइक विस्क अप। तो आप हैंड मिक्सर यूज़ कर सकते हैं, ये है हैंड मिक्सर, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं जो हैंड विस्क होती है, उसके साथ भी मैंने बनाया हुआ है, पर उसके साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिर जब आप ये कर रहे हो तो ना, आपने बस एजेस हैं इनके अंदर से ये उतार के तो मिडिल में कर देना है, फिर आप रीस्टार्ट करना, ये ज़्यादा ईजी रहेगा। फिर इसके अंदर 3 एग्स डलते हैं, मुझे भूल गया था शुरू में बोलना, 3 एग्स इसमें डलते हैं। तो पहला एग डाल दिया हमने, तो 1 बाय 1 अंडे को डालना है। इसके अंदर 3 डलते हैं। अगर आपने रेसिपी को थोड़ा सा कम करना है, तो अगर आपने 2 अंडों का बनाना है, तो उसके अंदर 100 ग्राम शुगर, चीनी और बटर शुगर शुगर, फ्लावर और बटर डलेगा। तो आपने ऐसे विस्क कर देना अच्छी तरह से, इंटिल जो एग है वो अच्छी तरह से इसके अंदर से मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। मैंने इतनी दफ़ा अच्छी तरह बोला है, अच्छी तरह से, ये ओके। अब सेकंड एग डाल देना है, और इसको भी आपने बीट अप कर देना इनसाइड इट इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो इस स्टेज पर ये थोड़ा जैसे कर्डल अप होता है, जैसे अगर आपने कभी रसगुल्ले बनाए उसके अंदर जब आप दूध के अंदर डालते हो लेमन,
तो वो जैसे हो जाता है, तो इस स्टेज पर ऐसे हो जाता है। पर आपने वरी नहीं करना, ये नॉर्मल है। इसके अंदर जब आप फ्लावर डालें तो ये ठीक हो जाता होता है। और क्योंकि इसके अंदर पाइनएप्पल जूस जब डालते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, पर आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, ये नॉर्मल है। एवरी टाइम जब आप केक बनाते हो मोस्ट टाइम ऐसे हो जाता होता है। फिर हमने डालना अपना तीसरा अंडा। तो ये एग्स एक्चुअली फ्रेशली मैंने पिक किए हैं फ्रॉम, आपको पता है हमारे कुकरी, मामा ने आपको दिखाया नहीं किसी व्लॉग में, वो जो नहीं एक हमारे पास कुकरी, जो हमने वो कुकरी जो चिकन है, हमने वो रखी है अपने किचन के अंदर, चिकन को किचन में। ओके एनीवेज, ये देख लो, ये स्मूथ सा बटर बन के इसके अंदर थोड़ा सा ऐसे होएगा जैसे आपको हाउ जी से इन फुटा आई डोंट नो। फिर ये वनीला है, इसको आपने अबाउट 1 टीस्पून डाल देना है। इसके साथ फ्लेवर जो अंडों का आता होता है, अगर आपने कभी केक बनाया हुआ है या कोई बेकिंग की हुई है और इसके अंदर से अंडा का टेस्ट आता है, तो ये जो है इससे अंडा का टेस्ट नहीं आता और इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। फिर ये था पाइनएप्पल जूस, इसको आपने डाल देना है अंदर, इसके जितना आपने डालना होगा। फिर आपने इसको फिर से मिक्सअप कर देना है। अब पाइनएप्पल जूस मैंने डाला था, मुझे लगता है 100 मिलीलीटर में भी, तो आपने इसको डाल के तो मिक्स कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी कर्डलअप हुआ हुआ है, पर इट्स ओके क्योंकि ये नॉर्मल है, क्योंकि जो पाइनएप्पल है उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, तो जो बटर जो है वो दूध का बना होता है, तो फिर वो हो जाता है। फिर आपने फ्लावर के अंदर मिक्स करना है बेकिंग पाउडर, और फिर इसको 3 हिस्सों में डाल देना है। तो फर्स्ट हिस्सों में डाल के जैसे अंडा आपने डाला था बेसिकली, वैसे ही आपने इस स्टेप को रिपीट करना है। इसको वेल इनकॉर्पोरेट करना है ताकि सारा मिक्स इन हो जाए। फिर आपने जो नेक्स्ट आपका बैच है फ्लावर का हिस्सा, तो वो फिर आपने डाल के उसको मिक्स करते जाना है। तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी ये थोड़ा ज़्यादा स्मूदर होता जा रहा है। तो इवन आफ्टर फ्लावर थोड़ा सा होएगा ऐसे लंपी सा, पर ठीक है क्योंकि ये फिर ठीक बनता है। तो इसकी आज मुझे लग रहा था कि ये मेरे से नहीं ठीक बनना, क्योंकि शुरू के अंदर भी इतना बार था। फिर वो मैं ऊपर चली गई थी रेडी होने के लिए, क्योंकि आज हमने किसी के घर जाना था, तो हम लेट हो रहे थे उसके लिए। तो मैं गई थी शावर करने के लिए, तो मुझे नीचे आई तो अभी तक जो था ये मेरा केक ये अवन में ही था। तो मैं इतनी शौक हुई, मैंने बोला मामा आपने निकाला नहीं था? फिर मामा बोलती है कि नहीं, मुझे लगा था कि मेरे से ख़राब ही ना हो जाए। तो ये देख लो, अब आपने फिर इसको डाल देना। तो ये देखो कितना फ्लफ़ी सा बना है, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने टेस्ट किया था तो इट वाज एक्चुअली वेरी नाइस। पाइनएप्पल का टेस्ट आ रहा था क्योंकि हमने पाइनएप्पल का वो जूस डाला था इसके अंदर। पर आई वुडंट रिकमेंड ईटिंग इट क्योंकि रॉ एग्स होते हैं और उससे सैल्मोनेला हो जाता है। पर आप चख सकते हैं क्योंकि एवरी पर्सन जो बेक करता है उनको पता होना है कि इट्स नॉट गुड टू ईट इट, पर अगर आप खा लो थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए तो कुछ नहीं होता। तो ये देख लो 180 डिग्रीज़ पर मैंने इसको बेक किया था फॉर अबाउट 30 to 40 मिनट्स। तो देख लो, और ये क्योंकि मिडल से थोड़ा सा फट गया था, तो इसलिए जब हमने इसको निकाला था फ्लिप ओवर करके, तो यहाँ से मिडल से ये थोड़ा क्रैक हो गया था, पर कुछ नहीं होता, ओबियसली टेस्ट को नहीं इफ़ेक्ट होता। तो ये आप केक टिन के अंदर भी बना सकते हैं, आप किसी डिश के अंदर भी बना सकते हैं। मैंने आज डिश के अंदर बनाया था। तो ये देख लो कितना नाइस बना था, और एजेस देख लो कितनी कैरामलाइज्ड हो गई। तो ये देख लो, मामा रेडियो के नीचे आ गई थी, तो मैं नज़र आ रही थी, तो मैंने जल्दी से उसको बंद कर दिया था। और फिर मामा ने बोला था कि मामा का सुखा। तो ये देख लो, ये अब हमारा रेडी हो गया है। तो फिर चाचू आए थे घर, क्योंकि टाउन में थे, तो घर आए थे, तो बोलते केक को कब काटना है। तो मैं सरप्राइज़ होगी, मैं सोचूं कौन सा केक। तो फिर मैंने पूछा कौन सा केक, तो बोलते हैं जो आपने बनाया। मुझे भूल ही गया था कि मैंने केक बनाया हुआ था, मुझे लगा था कि किसी की बर्थडे थी या कुछ हुआ है। वेलवेट की शर्ट। Yes. I'm going to show you something. Sure. Yeah.